आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के फिल्ट्रेशन टॉपिक पर। अब तक हम पानी का जो ट्रीटमेंट है उसमें हम इनटेक, स्क्रीनिंग, एयरेशन और सेडिमेंटेशन जैसे टॉपिक पर लेक्चर बना चुके हैं, पर आज की क्लास हमारी है स्पेशल फॉर फिल्ट्रेशन के लिए। तो जानते हैं फिल्ट्रेशन क्या है। तो देखिए समझते हैं सीरियल वाइज। आज की क्लास हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं या जो भी कंपटीशन के एग्जाम वगैरह देते हैं तो उनके लिए हमारी आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट स्किप करें वीडियो देखें। मैं इतना कह सकता हूँ वीडियो से पहले ही, जब इस वीडियो को आप विदाउट स्किप करें आप पूरा इस वीडियो को देखेंगे तो आपके जो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ डाउट हैं वो आसानी से आपके क्लियर हो जाएंगे और आप कंपटीशन के हो या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रिलेटेड हो बस फिल्ट्रेशन से, तो वो आप सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। पूरी डिटेल्ड हम बहुत डीप में आज इस टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं। तो देखिए जानते हैं फिल्ट्रेशन के बारे में। तो फिल्ट्रेशन क्या है, इसको सबसे पहले ये समझते हैं फिल्ट्रेशन क्या है। देखिए अब तक हमने इनटेक किया, स्क्रीनिंग किया, एरेशन किया, सेडिमेंटेशन किया, तो उसके जस्ट अगला हमारा प्रोसेस कौन सा है, फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन एक हमारा ऐसा प्रोसेस है पानी का, यानी पानी के ट्रीटमेंट में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पानी को हम किसी भी फिल्टर मीडिया से यानी किसी पोरस मीडिया से हम क्या कराते हैं, पानी को पास कराते हैं। दोबारा से बताता हूं यहां पर कि पानी को हम क्या करते हैं, किसी भी पोरस मीडिया का मतलब ये है एक छिद्रित युक्त माध्यम, एक छिद्रित माध्यम जिसके अंदर पोर्स भी हो, एक ऐसे मीडिया से पानी को पास कराते हैं जिससे उससे क्या हमें बेनिफिट मिलेगा, उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि पानी के अंदर जो भी हमारे अनसेडिमेंट पार्टिकल हैं, कौन से, जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस में सेडिमेंट नहीं हुए थे या फिर जब हमने सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन किया था तो उसके अंदर हमने जो फ्लॉक बनाई थी वो जो फ्लॉक है वो सेडिमेंट नहीं हो पाई थी। तो दो पॉइंट्स हो गए कौन कौन से, एक तो अनसेडिमेंट हमारे पार्टिकल्स जो सेडिमेंटेशन टैंक में सेडिमेंट नहीं हो पाए थे, यानी वो तली में नहीं बैठ पाए थे, उनका सेडिमेंटेशन नहीं हो पाया था, या फिर ऐसे फ्लॉक जिनका सेडिमेंटेशन नहीं हो पाया है, या फिर उसके साथ साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारे जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, पानी का फिल्ट्रेशन करना हमें आवश्यक होता है। तो देखिए पूरी डेफिनेशन एक बार में सुनते हैं इसकी कि फिल्ट्रेशन क्या है। फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पानी को किसी भी फिल्टर मीडिया जैसे सैंड या ग्रेवल से पास कराया जाता है और उससे हमें जो पानी में उपस्थित जो फ्लॉक या अनसेडिमेंट पार्टिकल या जो हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल जो सेडिमेंटेशन टैंक में सेडिमेंट नहीं हो पाए थे तथा उसके साथ साथ जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर्स हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इन सभी को हम क्या करते हैं, उस फिल्टर मीडिया पे ही रोक कर आगे पानी को फिल्टर करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, फिल्ट्रेशन कहलाता है। दोबारा से एक बार और समझाता हूं कि फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पानी को एक किसी भी पोरस मीडिया यानी किसी फिल्टर मीडिया जैसे सैंड या ग्रेवल से होकर पास कराया जाता है ताकि उसमें उपस्थित फ्लॉक, अनसेडिमेंट पार्टिकल या फिर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर हमारे ऑर्गेनिक मैटर्स को रिमूव किया जा सके, उनको दूर किया जा सके पानी में से। तो इस पूरे प्रोसेसिंग के लिए हम फिल्ट्रेशन पूरा प्रोसेस अपनाते हैं। तो इस पूरी प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं, जब पानी को इस पोरस मीडिया से पास किया जाता है। पोरस मीडिया का मतलब यहां पर है सैंड या फिर ग्रेवल, ऐसा मीडिया जिसमें छिद्र हो उसके अंदर, वो मीडिया हमारा पोरस मीडिया कहलाता है। चलिए तो फिल्ट्रेशन हमने जान लिया फिल्ट्रेशन क्या है। तो फिल्ट्रेशन क्या है, हमारा एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पानी को किसी फिल्टर मीडिया से पास कराया जाता है ताकि पानी के अंदर जो इंप्योरिटीज हैं, आप इतना समझिए कि जो भी इंप्योरिटीज चाहे वो फ्लॉक की फॉर्म में हो या फिर हमारे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में हो या फिर ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में हो, तो उनको रिमूव किया जा सके। तो इस क्रिया के लिए हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस में करना जरूरी है। तो फिल्ट्रेशन के लिए हमारे पास दो टाइप के फिल्टर होते हैं, तो प्रेशर फिल्टर, एक ग्रेविटी फिल्टर। तो कौन से होते हैं ग्रेविटी फिल्टर, देखिए ग्रेविटी फिल्टर वो फिल्टर होते हैं जिसमें पानी को बहाने के लिए पोरस मीडिया के ऊपर कुछ हमें हेड यानी पानी की मात्रा होना आवश्यक है और कुछ हेड होना आवश्यक है। और ये हेड का मतलब ये है पानी की ऊंचाई, यहां से आप समझे एच का मतलब यहां पर हो गया हेड। मैं दोबारा बताता हूं इसको कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस में हमारा ग्रेविटी फिल्टर होता है और एक दूसरा प्रेशर फिल्टर होता है। तो ग्रेविटी फिल्टर कौन से फिल्टर होते हैं, यानी ग्रेविटी फिल्टर ऐसे फिल्टर हैं जिसमें पानी को पोरस मीडिया से पास कराने के लिए उसके ऊपर कुछ हेड पानी के रूप में होना आवश्यक है। और ये हेड हम कैसे प्राप्त करते हैं, पानी को पोरस मीडिया के ऊपर कुछ ऊंचाई तक भरकर ये हेड प्राप्त किया जाता है ताकि पानी इस पोरस मीडिया में होकर पास हो जाए और फिल्ट्रेट हो जाए।
तो इस आधार पर हमारा एक ग्रेविटी फिल्टर है, दूसरा हमारा है प्रेशर फिल्टर। तो प्रेशर फिल्टर किसे कहते हैं? ऐसा फिल्टर जिसमें वही हेड एक प्रेशर अप्लाई करके प्राप्त किया जाता है, तो उससे हम कहते हैं प्रेशर फिल्टर। पर आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं स्लो सैंड फिल्टर, जो कि किसका एक प्रकार है? ग्रेविटी फिल्टर का एक प्रकार है। तो स्लो सैंड फिल्टर का जो हम पढ़े पूरी प्रोसेसिंग, तो देखिए यहां पर हमारी पूरी प्रोसेसिंग मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। पहले एक एक पॉइंट पर हम डीपली इसकी पहले प्रोसेसिंग जानते हैं कैसे करता है हमारा स्लो सैंड फिल्टर वर्क। तो स्लो सैंड फिल्टर के वर्क करने के लिए ये जरूरी है कि इसमें हमारे पार्ट्सों को हम एक एक करके इसके पार्ट्सों को सही से पढ़ा जाए। तो देखिए बात करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहां पर मैंने दो डायग्राम बनाए हुए हैं, एक तो इसका एलिवेशन है, दूसरा इसका प्लान है, दूसरा इसका टॉप व्यू है। तो देखिए आप देख रहे हैं यहां पर एक जो चैम्बर बना हुआ है, इस चैम्बर में हमने यहां से एक पूरा एक चैम्बर ये वाला बनाया हुआ है, जिसका टॉप व्यू हमारा इतने हिस्से से दिखाई दे रहा है। यानी ये जो आपको पूरा ये जो चैम्बर बना हुआ है, इसका टॉप व्यू ये वाला है। जो पूरा बीच में जो फिल्टर मीडिया भरा हुआ है, फिल्टर मीडिया का मतलब है जो पोरस मीडिया जो भरी हुई है, यानी कि सैंड या ग्रेवल, उसका टॉप व्यू मैंने यहां से दिखाया है। लेकिन हमने वाटर का नहीं दिखाया। हमने जो डायग्राम बनाया है ये इसके बॉटम का, कि इसके अंदर जो हमारे मैनीफोल्ड होते हैं, जो हमारे पाइप होते हैं, जो पानी को कलेक्ट करते हैं फिल्टर के नीचे से, पानी आएगा ऊपर से तो फिल्टर को कनेक्ट करते हैं। तो कैसे कनेक्ट करते हैं उसका हमने ये सेंट्रल मैनीफोल्ड और ये हमारे लेटरल ड्रेन्स को हमने यहां पर दिखाया हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा है आउटलेट चैम्बर, यानी जहां से पानी फिल्टर होकर आएगा और इस चैम्बर में आएगा, तो हमारा आउटलेट चैम्बर है। तो यहां पर हमारा एक टेलीस्कोपिक पाइप लगा हुआ है और इससे हम पानी को प्राप्त कर पाते हैं। तो कैसे वर्क करता है इसके बारे में हम बात करते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, पानी को सबसे पहले एंटर कराया इनलेट बॉक्स में। इनलेट हमारा चैम्बर कौन सा है? ये हमारा इनलेट चैम्बर है। तो पानी हमारा यहां से इनलेट किया और इनलेट चैम्बर में पानी आ जाएगा और पानी आने के बाद क्या होगा, पानी हमारा इस वाले यहाँ पर एक होल है और इस होल से पानी हमारा फिल्टर मीडिया के ऊपर आसानी से फैलने लगेगा। तो जब पानी इसकी फिल्टर मीडिया के ऊपर, इसका मतलब जो सैंड लेयर है उस सैंड लेयर के ऊपर हमारा पानी जब फैलेगा तो क्या होगा, हमने क्या कर रखा है, इसमें जो फिल्टर मीडिया बनाई है वो कुछ इस प्रकार बनाई है कि सबसे पहले नीचे ग्रेवल की लेयर है, सबसे बॉटम की बात करें कंक्रीट सरफेस है, उसके ऊपर हमारे ड्रेन्स हैं जो पानी को कलेक्ट कर देंगे, जो पानी ऊपर से फिल्टर होके आएगा उन पानी को कलेक्ट करेंगी, तो हमारी वो ड्रेन्स है। दूसरा ड्रेन्स के ऊपर क्या है, हमारी ग्रेवल की लेयर है। ग्रेवल लेयर क्यों लगाई हमने? ग्रेवल लेयर का सिर्फ इतना वर्क है यहाँ पर, क्योंकि ग्रेवल बहुत ज्यादा पोरस होती है और इतना वर्क है कि वो सैंड लेयर को सपोर्ट करे। तो ग्रेवल जो लेयर हमने बनाई है, मैं जो भी बोल रहा हूं आप नोट्स बनाकर यूट्यूब की स्पीड को स्लो करके आप अपने लेक्चर्स जो मैं यहां पर दे रहा हूं वो आप लिख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, अच्छे आपके बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे। जो भी बातें मैं यहां पर बोल रहा हूं आप एग्जाम में लिख सकते हैं, आपको पॉइंट्स बाय पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं इसमें से, ताकि आपके नोट्स बहुत अच्छे बन जाएं। चलिए, लेकिन वीडियो को स्किप नहीं करना है, कंटिन्यू देखना है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसको आप आसानी से पूरा लगातार देखिएगा। देखें तो सबसे पहले हमने कौन सी बनाई, इस फिल्टर मीडिया की अगर हम बात करें तो फिल्टर मीडिया हमने किस तरीके से सेट कर रखी है। सबसे पहला हमारा जो नीचे है लेयर है वो हमारी ग्रेवल की लेयर। क्या काम करती है ग्रेवल की लेयर? 30 से 60 हमने यहाँ पर लिख रखा है 30 to 60 सेंटीमीटर ग्रेवल की लेयर हमने बनाई है। और ग्रेवल लेयर करती क्या है, ये सपोर्ट करती है सैंड की लेयर को, और ऊपर जो हमारी सैंड की लेयर हो 90 to 110 सेंटीमीटर ऑफ सैंड लेयर, हमने इसके ऊपर सैंड लेयर बनाई है। क्यों बनाते हैं सैंड हम लेयर, क्यों डालते हैं सैंड लेयर? क्योंकि सैंड का जो हमारा बॉइड साइज है वो ग्रेवल से कहीं ना कहीं कम है, और इससे हम क्या कर पाएंगे, जितना हमारा बॉइड साइज कम होगा उतनी ही महीन जो हमारी इंप्योरिटीज आ रही है ऊपर से पानी में, उनको हम रिमूव कर पाते हैं। तो इसके ऊपर हम इसी दृष्टि को देखते हुए हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाली लेयर है उसमें हम और महीन साइज की हम क्या करते हैं, सैंड डालते हैं। तो अब हमने यहाँ पर पोरस मीडिया समझ लिया। अब इसके ऊपर पानी आया, पोरस मीडिया के ऊपर पानी आ गया और यहाँ से पानी परमेबल होगा, क्योंकि सैंड की परमेबिलिटी हमारी अच्छी होती है। तो यहाँ से पानी परमेबल होके और फिल्ट्रेट होके इस चैम्बर में आएगा, और चैम्बर में जब पानी आ जाएगा तो यहाँ से होते हुए पानी यहाँ जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर पानी हमारा टेलीस्कोप पाइप से ऊपर से हमारा आउटलेट होगा। लेकिन इन सब के बावजूद इतना आसानी से मैंने जो बताया है यहाँ पर, ये प्रोसेसिंग हम थोड़ी सी और डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन क्या कहती है उसके लिए हमारे पास 4 प्रोसेस होते हैं स्लो सैंड फिल्टर के अंदर, तो उसको हम समझते हैं। तो देखिए जहाँ
थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन का मतलब ये है कि फिल्ट्रेशन के लिए हमारे कौन कौन सी प्रोसेस है, इस स्लो सैंड फिल्टर में कौन से प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, इसका मतलब ये है यांत्रिक छन्नीकरण। तो इसको समझते हैं मैकेनिकल स्ट्रेनिंग इसमें कहां पर हो रही है। तो देखिए जरा, जब हमारा पानी इसके ऊपर आएगा, तो जब पानी, मैकेनिकल स्ट्रेनिंग क्या है इसको हम बताने जा रहे हैं। तो जब हमारा पानी इसके ऊपर आ जाएगा और इसके चारों जो पूरी लेयर है, इस पूरी सैंड लेयर पर पानी जब पूरा फैल जाएगा तो होगा क्या, होगा ये इसमें कि जो हमारा सैंड का पोर साइज है, यानी सैंड का जो वॉइड साइज है, जो सैंड के छेदों का आकार है वो बहुत ही महीन महीन है। तो यानी वो सभी अशुद्धियां जिनका साइज सैंड के पोर साइज से ज्यादा है वो हमारी कहां रुक जाएंगी, ऊपर ही रुक जाएंगी। अब देखिए यहां से दोबारा समझाता हूं इस बात को। जो हमने सैंड लेयर बनाई है यहां पर, और उस सैंड लेयर में जो हमारा पोर साइज है, यानी कि जो छिद्रों का साइज है वो बहुत ही कम है। तो जो हमारा पोर साइज है उससे बड़ी तो अशुद्धि उसके अंदर से पास नहीं हो सकती। इसका मतलब जो भी अशुद्धियां हमारी जिन अशुद्धियों का साइज हमारा सैंड के पोर साइज से बड़ा है वो इसके अंदर आ नहीं सकती, वो ऊपर ही रुक जाएंगी। यानी कि वो सभी अशुद्धियां जिनका साइज सैंड के पोर साइज, सैंड के छिद्रों के साइज से बड़ा है, वो हमारी क्या हो जाएंगी, स्ट्रेन हो जाएंगी, वो छन्नीकरण हो जाएंगी, ऊपरी लेयर पर हमारी रुक जाएंगी। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अशुद्धियां जैसे कि अनसेडिमेंट पार्टिकल्स, फ्लॉक्स, ये सभी हमारी क्या होंगे, ऑर्गेनिक मैटर्स, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो हमारे सब कहां ऊपर एक लेयर बना लेंगे। और लेयर जो बनाएंगे उनमें जो हमारी फ्लॉक है या फिर जो भी अनसेडिमेंट पार्टिकल्स हैं उनके वॉइड का साइज बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है खुद ही। तो अब देखिए इस लेयर के भी ऊपर एक लेयर बन गई जिनका वॉइड साइज सैंड के वॉइड साइज से भी कम है। इसका मतलब अब जो पानी ऊपर से यहां से परमेबल होगा उसकी जो अशुद्धियां होंगी उसमें बहुत ही कम मात्रा में होंगी, क्योंकि वॉइड साइज ऊपर और भी कम हो गया है। और हमारे जो पार्टिकल्स हैं, जो सेडिमेंट जो हमारे परमेबल होंगे उनमें जो अशुद्धियां ऊपर ही रुकती रहेंगी, जो महीन महीन अशुद्धियां हैं वो भी हमारे ऊपर रुक जाएंगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये हमारा क्या कहलाता है, मैकेनिकल स्ट्रेनिंग। अब इसको हम इंजीनियरिंग लैंग्वेज में हम डेफिनेशन की फॉर्म में बताते हैं। देखिए हम जानते हैं कि सैंड एक हमारा पोरस मीडिया है, और पोरस मीडिया में जो हमारा सैंड का वॉइड साइज होता है वो हमारा काफ़ी कम होता है। और हमने ग्रेजुअली ऊपर जैसे जैसे गए हैं तो सैंड को हमने कम कम साइज की डाला है, तो उसका मतलब हमने वॉइड साइज कम कर लिया है। वो सभी अशुद्धियां जिनका साइज सैंड के पोरस मीडिया यानी सैंड के पोरस से सैंड के वॉइड साइज से ज़्यादा है वो हमारी क्या हो जाएंगी, वो हमारी आ नहीं पाएंगी इसके अंदर, वो हमारी ऊपर ही रुक जाएंगी। और जो अशुद्धियां ऊपर रुकी हुई हैं उनका वॉइड साइज सैंड के पोरस साइज से भी कम है, तो उनसे भी छोटी अशुद्धि, उनसे भी जो बड़ी अशुद्धि होंगी वो भी अशुद्धि इसके अंदर नहीं आ पाएंगी। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो हमारा कहलाता है मैकेनिकल स्ट्रेनिंग। दूसरा हमारा प्रोसेस यहां पर कौन सा है, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या है, देखिए पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सेडिमेंटेशन क्या है, दोबारा से बताते हैं इसको। सेडिमेंटेशन वाटर ट्रीटमेंट का वो प्रोसेस है जिसमें हमारे जो सस्पेंडेड कोर्स या फाइन पार्टिकल यानी निलंबित मोटे या छोटे कण को हम एक टैंक में पानी की वेलोसिटी को कम कर देते हैं और एक टैंक में हमको क्या करते हैं, उनको सेडिमेंट करा लेते हैं, ताकि जो भी हमारे जैसे हम देखते हैं कि घरों वगैरह में हमारे कभी पानी में गंध होती है या कभी पानी में बालू के कण आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर बाल्टी को रख देते हैं और हम कुछ देर बाद देखते हैं कि बालू कण तली पर बैठ जाते हैं। तो वही हमारा प्रोसेस क्या है, ये हमारा प्रोसेस सेडिमेंटेशन है। तो वही प्रोसेस हम यहां पर करते हैं कि सेडिमेंटेशन हमारा वो प्रोसेस है किसी भी वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में जिसमें पानी में उपस्थित जो हमारे सस्पेंडेड कोर्स या फाइन पार्टिकल्स हैं, उन कोर्स या फाइन पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं, पानी की वेलोसिटी कम करके उनको धीरे धीरे सेटल्ड करा देते हैं और तली पर बैठ जाते हैं। तो यहां पर भी कुछ वैसा ही हो रहा है। क्यों, देखिए जैसे हमने पानी के इसके अंदर इनलेट किया, पानी इसके ऊपर फैल गया, तो उस पानी में टर्बुलेंस कम हो गया और पानी हमारा शांत अवस्था में आ गया। और जब शांत अवस्था में आएगा तो जो भी पानी के अंदर इंप्योरिटीज हैं, चाहे वो सस्पेंडेड हो चाहे वो फ्लॉक हो, वो धीरे धीरे सेडिमेंट भी होंगी। तो थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन में सेकंड स्टेप था हमारा सेडिमेंटेशन। तो हमने दो प्रोसेस जाने कि हमारा फिल्टर जो स्लो सैंड फिल्टर हमारा वर्क कैसे करता है। स्लो सैंड फिल्टर में पानी को इनलेट करा देते हैं,
पोरस मीडिया के ऊपर पानी फैला देते हैं ताकि ग्रेविटी फिल्टर वर्क कर सके, और उसके ऊपर एक हेड आ जाता है। तो जैसे ही हेड आएगा तो हमारे मैकेनिकल स्ट्रेनिंग होती है, जिससे हमारी अशुद्धियां ऊपर रुकने लगती हैं और कुछ अशुद्धियां हमारी सेडिमेंट होने लगती हैं। तो इस तरह से अगला हमारा प्रोसेस है इसके अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस। तो बायोलॉजिकल चेंजेस को अभी बात करते हैं, तो उससे पहले हम बात करते हैं इसके और प्लान के बारे में। तो देखिए बायोलॉजिकल चेंज अभी बात करते हैं, उससे पहले हम बात करेंगे इसके प्लान के बारे में और समझते हैं फ्लोरोसेंट फिल्टर को डिटेल से। तो देखें अब हमने क्या कर लिया, यहां पर ये हमारा पूरा प्रोसेस है, ये हमारा पूरा डायग्राम है। यहाँ पर हमने पानी को इलेक्ट कराया, पानी आ गया फ्लोरोसेंट फिल्टर के ऊपर, और फ्लोरोसेंट फिल्टर के ऊपर जब पानी आ जाएगा तो धीरे धीरे वो हमारा परमेबल होगा और नीचे की तरफ पानी आता जाएगा। जब पानी हमारा ग्रेवल लेयर को पार करता है, जब पानी हमारा ग्रेवल लेयर को पार करता है, तब हम क्या देखते हैं कि पानी इस जोन में आने लगता है, और इस जोन से पानी हमारा यहाँ से, तो ये जो जोन है वो किस टाइप का है उसको हम समझते हैं। तो देखिए जो बीच में ये जो पार्ट बनाया है वो हमारा सेंट्रल मैनिफोल्ड, वो हमारा क्या है, सेंट्रल मैनिफोल्ड। और जो हमारी लास्ट साइड में जो लगी हुई है ये वाली हमारी क्या है, लेटरल ड्रेन्स। तो लेटरल ड्रेन और मैनिफोल्ड का मैंने डिटेल्ड डायग्राम ये बनाया हुआ है यहाँ पर, इसको हम इससे समझते हैं। तो देखिए क्या होता है, जैसे ही पानी आपका यहाँ से आएगा तो क्या होगा, पानी यहाँ से टपक रहा होगा, यहाँ से टपक रहा होगा, पानी यहाँ से, इसी तरह से अलग अलग सभी जगह दोनों तरफ आप देख रहे हैं। हमारा इसके अंदर मैं बताता हूँ किस तरीके से है। देखिए जो यहाँ पर हमारा जो मेन पाइप है, आप समझिए कि मार्कर हमारा एक सेंट्रल मैनिफोल्ड है और लेटरल ड्रेन्स हमारी इस तरीके से, जैसे मैंने ये उंगलियां लगा रखी हैं ऐसे, और पानी ऐसे हमारा ये तली में इस तरीके से ये लगी हुई होती हैं, ऐसे और ऐसे कुछ इस प्रकार से हमारी लगी हुई होंगी इस तरह से। तो जो उंगलियां हैं वो लेटरल ड्रेन्स है और जो बीच वाला मार्कर है वो हमारा सेंट्रल मैनिफोल्ड है। तो जैसे पानी यहाँ आता है तो पानी हमारा इनमें होकर ऐसे टपकता है इन सभी पाइप पर, और ये सभी पाइप क्या करते हैं, पानी को कलेक्ट करके इंक्लाइंड है और सेंट्रल मैनिफोल्ड में ले आते हैं। तो पानी हमारा लेटरल ड्रेन्स में सब जगह जाएगा, यहाँ सब जगह हमारा पानी चला जाएगा, और ये पानी हमारा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रिस कर किस में आ जाएगा, सेंट्रल मैनिफोल्ड में, और सेंट्रल मैनिफोल्ड से पानी उस डायरेक्शन में चला जाएगा। बात आती है कंपटीशन की, अगर हम बात करें कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो पूछा जाता है कि जो लेटरल्स हम बनाते हैं उनका जो डाया अगर डी है तो लेटरल्स की लंबाई कितनी रखनी चाहिए। तो आपको याद रखना है 60 गुना, यानी L = 60D होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 इंपॉर्टेंट। दूसरा, सेंट्रल मैनिफोल्ड में जो वेलोसिटी होती है पानी की, कितना ग्रेडियंट रखते हैं हम, ताकि वेलोसिटी हमारी 1.8 से 2.4 मीटर पर सेकेंड हो। सेकेंड नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट। तीसरा इंपॉर्टेंट ये है कि सेंट्रल मैनिफोल्ड का हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना रखते हैं। तो जो लेटरल ड्रेन्स का डाया है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसका जस्ट 2 गुना हम रखते हैं सेंट्रल मैनिफोल्ड का। तो ये हमारे कुछ सेंट्रल मैनिफोल्ड से रिलेटेड हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और उस पॉइंट पर हमने बात कर ली। तो दोबारा से मैं बता देता हूं, इनका डाया लेंथ का पॉइंट याद रखना है, डाया क्या रखना है, इसे क्रॉस सेक्शन एरिया का याद रखना है, और इसमें वेलोसिटी को याद रखना है हमें। और सेंट्रल मैनिफोल्ड अगर समझ में नहीं आई तो मैं दोबारा से एक बार और फिर समझा देता हूं कि जो सेंट्रल मैनिफोल्ड है, जैसे पानी ऊपर से आएगा तो हमारे ये हम लोग जो देख रहे हैं ना, ये हम लॉन्गिट्यूडनल व्यू देख रहे हैं, यानी इसको हमने इस तरीके से काट दो और ऐसे देखो इसको। जब आपको इस तरीके से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, एक बिल्कुल यहाँ से होल दिखाई देगा, वो होल हमारा ये वाला है। जो साइड में हमारी लेटरल ड्रेन्स हैं वो हमारी ये दिखाई दे रही है लेटरल ड्रेन्स। तो आप इस तरीके से देखें, काट कर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कर दें तो ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन है, ये हमारी लेटरल ड्रेन्स है। तो ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन है, ये हमारी लेटरल ड्रेन्स है, और इस तरीके से लगी हुई है, ये इस तरीके से हमारी लगी हुई है। ऐसे पाइप हमारा इस तरीके से लगा हुआ है सेंट्रल मैनिफोल्ड, और लेटरल्स हमारी इस तरह लगी हुई है। पानी आएगा इस तरह से टपकेगा और लेटरल ड्रेन से सेंट्रल फोल्ड में आ जाएगा, और पानी हमारा आगे की तरफ बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्रेडियंट हमने उस साइड में प्रोवाइड कर रखा है। तो ये था हमारा इसका सेडिमेंटेशन प्रोसेस। अब देखिए, जब पानी हम यहाँ पर, उसके बाद बायोलॉजिकल चेंज अभी हमारा छूटा हुआ है, इसको भी बात करते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कंपटीशन में डायरेक्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं कि इनका प्लान एरिया कितना होना चाहिए। तो जो फ्लोरोसेंट फिल्टर है, इनका प्लान एरिया हम रखते हैं जनरली 100 से 2000 मीटर स्क्वायर, हम इसका क्या रखते हैं, प्लान एरिया रखते हैं। दूसरा, इसकी डेप्थ जो रखते हैं 2.5 से 3.5 मीटर तक अब इसकी डेप्थ रखते हैं। जिस सैंड को हम यूज कर रहे हैं उसका हमारा इफेक्टिव साइज क्या होता है, 0.2 से 0.3 mm तक इसका हम इफेक्टिव साइज लेते हैं। बात आती है क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी की, हमें क्लीनिंग कैसे करनी चाहिए। तो इसकी क्लीनिंग हम करते हैं सरफेस वॉशिंग के द्वारा, यानी कि सरफेस वॉशिंग, यानी सरफेस को धोकर और सरफेस
सरफेस वॉशिंग हम कितने टाइम में करते हैं, 1 से 1 to 3 मंथ के अंदर हम इसकी सफाई करते हैं, यानी कि 30 से अगर डेज में बात करें तो 30 to 90 डेज में हम इसकी क्लीनिंग कर देते हैं। कब करेंगे क्लीनिंग, इसको अभी बात करते हैं। बायोलॉजिकल चेंजेस में धीरे धीरे आ रही हैं बातें। तो सरफेस क्लीनिंग याद हो गया यहाँ पर, 1 से 3 महीने 30 to 90 डेज में हम इसे क्लीनिंग करेंगे। रेट ऑफ जो हमारा फिल्ट्रेशन होता है, इसका हमारा फिल्ट्रेशन रेट है 100 से 200 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर। इसको आप डे में चेंज करना चाहें तो इससे 24 से गुणा करें, 2400 से 4800 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। ये हमारी इसकी है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी किस दर से हमें पानी इससे प्राप्त होता है। तो वो हमारा 100 से 200 लीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर आवर, लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर, और डे में चेंज करेंगे 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हो गया। बात आती है क्लीनिंग ऑफ फिल्टर की कि किस तरीके से इस क्लीनिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं इसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर यहाँ पर बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जब हम पानी को यहाँ पर लाए थे, अब इसके अंदर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर होता क्या है, जब पानी इसके अंदर ऊपर आ जाता है तो इसके पानी में जो उपस्थित जो हमारे जो एक फ्लॉक्स वगैरह हैं, जो बहुत सारे हमारे ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी धीरे धीरे एक लेयर बनने लगती है। उस लेयर में कहीं ना कहीं क्या होता है, एक एल्गी का भी रोल है। तो मैंने देखो यहाँ पर जो बनाया है ये पॉइंट, ये क्या है, हमारी एल्गी है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एल्गी, आपको ढंग से ध्यान रखना है इसको। ये क्या चीज़ है, अब मैं इसको मिटाता हूँ यहाँ से, ये है एल्गी। तो एल्गी जो यहाँ पर बनाई वो क्या करती है, सूर्य की रोशनी में, रोशनी की उपस्थिति में क्या करती है, वो फोटोसिंथेसिस क्रिया के दौरान, यानी यहाँ से क्या होगा हमारा फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। और प्रकाश फोटोसिंथेसिस, अब हम समझने जा रहे हैं कौन सा टॉपिक, बायोलॉजिकल चेंजेस क्या होंगे इसके अंदर। तो जो क्योंकि बायोलॉजिकल चेंजेस से हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलने वाले हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्रिया के दौरान एल्गी क्या करती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, और ये ऑक्सीजन पानी में उपस्थित जो हमारे कौन से बैक्टीरिया हैं, एरोबिक बैक्टीरिया हैं। तो जो हमारे कौन से बैक्टीरिया हैं, एरोबिक बैक्टीरिया और जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। और ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद क्या करते हैं, वो हमारे जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर में यहाँ पर लिख रहा हूँ OM का मतलब है ऑर्गेनिक मैटर को खा जाते हैं, यानी डिकम्पोज करते हैं। और डिकम्पोज के दौरान वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या करते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन और फास्फोरस वगैरह वो उत्पन्न करते हैं और डिकम्पोजिशन के दौरान। और वो जो नाइट्रोजन फास्फोरस है वो एल्गी के लिए एक न्यूट्रिएंट्स का काम करती है, एल्गी के ग्रोथ का काम करती है। तो इस प्रकार हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन भी हो रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस कहते हैं। दोबारा से समझते हैं इसको कि पानी के अंदर जो हमारे फ्लॉक आ रही हैं, यहाँ पर जितने भी हमारे ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे आए हैं, उनमें हमारी एल्गी भी होती है। और एल्गी क्या करती है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन मुक्त करती है। और ऑक्सीजन जब हमें मिलने लगती है तो ऑर्गेनिक जो एरोबिक बैक्टीरिया इसके अंदर है वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और पानी में ही उपस्थित जो ऑर्गेनिक मैटर है उनको खाते हैं, यानी कि उनको डिकम्पोज करते हैं। और डिकम्पोज करने के बाद में नाइट्रोजन फास्फोरस देते हैं। और फास्फोरस और नाइट्रोजन क्या करते हैं, एल्गी के लिए खाना है, एक तरीके का न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वो ग्रहण करती है और अपनी ग्रोथ को करती है और पानी को इसके अंदर इस तरह से हमारा पानी में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो जाते हैं। अब आप देखिए जब ऑर्गेनिक मैटर यानी कि बैक्टीरिया हमारे यहाँ पर फिनिश हो रहे हैं तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि जो स्लो सैंड फिल्टर है, यहाँ पर अब मैं लिख रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, स्लो सैंड फिल्टर में 98 से 99% ड्यू टू बायोलॉजिकल चेंजेस 98 से 99% बैक्टीरिया रिमूव हो जाते हैं, बैक्टीरिया रिमूव हो जाते हैं। कितने, 98 से 99%। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कंपटीशन, यहां से याद रखना है कि स्लो सैंड फिल्टर में बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से एक हमारी जो लेयर बन जाती है, सॉरी मैं एक लेयर का नाम बताना भूल गया, जो हमारी जो लेयर बनी हुई है स्मूथ स्टैक, उस जो स्मूथ स्टैक लेयर बनी है, इस स्मूथ स्टैक लेयर की वजह से क्या होता है, जो हमारे बायोलॉजिकल चेंजेस आए हैं उसकी वजह से हमारे स्लो सैंड फिल्टर में 98 से 99% हमारे बैक्टीरिया रिमूव हो जाते हैं। लेकिन एक चीज और भी देखिए साथ के साथ,
इसमें जो लेयर बनी हुई है, स्मूथ डस्ट डेक लेयर बनी हुई है, इस लेयर में जो एल्गी है उस एल्गी की वजह से कलर इम्प्रूव नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कलर इम्प्रूव नहीं हो पाता है, कलर इम्प्रूव नहीं हो पाता है, यानी कलर इसके अंदर आता है, नहीं हो पाता है, यानी कलर आता है इसके अंदर, कलर इम्प्रूव नहीं हो पाता है। तो यानी हमने स्लो सैंड फिल्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा कि इससे हमारा जो कलर इंप्रूव नहीं हो पाएगा, यानी कलर पानी के अंदर आएगा क्योंकि एल्गी उपस्थित है। एक अलग से पॉइंट बताता हूँ, अगर एल्गी ग्रोथ को अभी हमें रोकना होता है कहीं पर भी तो उसमें हम कॉपर सल्फेट वगैरह मिला देते हैं। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप नोट करके लिख सकते हैं कि एल्गी ग्रोथ के लिए हम क्या मिलाएंगे, कॉपर सल्फेट मिला देते हैं, तो उससे हमारी एल्गी ग्रोथ रुक जाती है। तो अब देखिए क्लीनिंग ऑफ फिल्टर हम करेंगे कैसे। अब होता क्या है, धीरे धीरे इस लेयर की मोटाई हमारी बढ़ती चली जाती है और पानी का फिल्ट्रेशन हमारा रुक जाता है। तो जब हम देखते हैं कि पानी का जो हेड लॉस है, यानी कि हेड लॉस कितना हो जाए हमारा 0.7 to 0.8 टाइम्स ऑफ सैंड लेयर, यानी जब हमारा पोरस मीडिया यानी सैंड लेयर का 0.8 to 0.87 to 0.8 पर टाइम्स ऑफ जो हमने लेयर बनाई है सैंड की, उसका 0.7 से 0.8 टाइम्स तक हमारा हेड लॉस अगर हो जाता है तो हम समझ जाते हैं क्लीनिंग इज रिक्वायर्ड। तो क्लीनिंग हमारी रिक्वायर्ड है, क्लीनिंग रिक्वायर्ड यानी सफाई की आवश्यकता है। अब सफाई की आवश्यकता है तो कैसे करेंगे, बाय सरफेस वॉशिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं, सैंड लेयर को सफाई के दौरान सैंड लेयर को 1.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर तक क्या करते हैं, स्क्रैप कर देते हैं। स्क्रैप यानी खुरच देते हैं, हम उसको खुरच देते हैं, स्क्रैपिंग दे देते हैं, उसमें खुरच देते हैं। तो इस प्रकार हमें क्या मिल जाता है, हमारा स्लो सैंड फिल्टर की हम क्लीनिंग भी कर देते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। बाकी इसमें रह गया इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो लेकिन इतना है कि अगर आप इतना पॉइंट्स पूरा डिटेल में अगर आपको समझ में आ गया, कोई डाउट अगर है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं बिना इसके पूरे लेक्चर देखें, मेरे जितनी भी लेक्चर्स हैं अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल और आगे फॉरवर्ड करें ताकि चैनल की जल्दी से जल्दी ग्रोथ हो सके। और भी हम आपके लिए जितने भी लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, ये हमारे लिए एक एनर्जी काम करते हैं। तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को शेयर जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।